इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पोस्टिक का डैशबोर्ड है इसको हमने कैसे यूज करना है, इसके ऊपर हमने बुकिंग कैसे करनी है। बाकी तो चीजें समझ आ ही जाती हैं बंदे को, लेकिन बुकिंग में काफी इश्यूज आते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा कुछ टेक्निक्स हैं, डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा कि यार आपने इनसे कैसे बचना है और किस तरह आपने इसको हैंडल करना है। ठीक है, सिंगल ऑर्डर तो हम बुक कर नहीं सकते, हमारे हंड्रेड्स में ऑर्डर्स होते हैं, तो एक एक ऑर्डर को अगर बुक करने पर बैठ जाएंगे तो सारा दिन वो बुकिंग पर ही लगे रहेंगे। तो इसका जो आसान तरीका है वो ये है कि हम बल्क बुकिंग करते हैं। ठीक है, अब बल्क बुकिंग कैसे की जाती है, आपके पास जब भी पोस्टिक का प्लेटफॉर्म आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा, ये लॉग इन करेंगे, यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपका जब फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने कैश ऑन डिलीवरी पर आ जाना है और यहाँ से आपने क्लिक करना है बल्क अपलोड पर। ठीक है, अब बल्क अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड सैंपल फाइल करनी है। मतलब इन्होंने अपनी एक सैंपल फाइल दी हुई है, उसके मुताबिक आपने डेटा उस फाइल में एंटर करना है और वो फाइल फिर दोबारा यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको हम समझते हैं कि ये फाइल क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमने इसको इसमें देखना है। ठीक है, ऑर्डर रेफरेंस नंबर जो आपका शॉपिफाई का नंबर होगा वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद ऑर्डर अमाउंट, वो आपकी 2000 है, जितनी भी है वो आप इधर एंटर कर देंगे ऑर्डर अमाउंट। ठीक हो गया, जितनी भी आपने ऑर्डर मतलब अमाउंट लेनी है कस्टमर से वो सारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद ऑर्डर डिटेल्स, आप प्रोडक्ट का नाम लिख लेंगे, प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें ताकि राइडर के लिए आसानी हो कि वो कस्टमर को बता सके कि आपने ये वाली प्रोडक्ट मंगवाई और ये पार्सल आपका हमारे पास पहुंचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कस्टमर नेम। कस्टमर नेम, कस्टमर का नाम आ गया, कस्टमर का फोन नंबर आ गया, उसका एड्रेस आ गया, सिटी। सिटी आपने जो मेंशन करना है ना उसमें थोड़ी सी एहतियात करनी है, वो ये करनी है कि ये जहाँ पर ये जो शीट 2 साथ में दी हुई है ना, इसमें जिस तरह मेंशन है सिटी नेम वही आपने उठाकर वहां पर एंटर करना है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर वो थोड़ी चेंजेस करेंगे तो वो आपके लिए फिर मसला बन जाएगा। फिर आइटम कितने हैं, वो 1 है। एयरवे बिल्स कॉपीज 1 है। कस्टमर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नोट लिखना चाहते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं कस्टमर कैन चेक दिस प्रोडक्ट बिफोर पेमेंट। ठीक है, उसके बाद एड्रेस कोड है, एड्रेस कोड आपको मिलेगा यहाँ से, आप अपनी इधर आ जाएंगे प्रोफाइल पर, यहाँ पर ये पिकअप एड्रेस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये एक एड्रेस कोड होता है। ठीक है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर डाल देना है एड्रेस कोड। उसके बाद ऑर्डर टाइप वो हमारी नॉर्मल होगी। 3 तरह के ऑर्डर होते हैं, नॉर्मल ऑर्डर होता है, रिवर्स होता है, रिप्लेसमेंट होता है। हमारा जो है वो नॉर्मल ऑर्डर होता है। बुकिंग का वेट जो है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। अच्छा, जब आप ये सारा कुछ एंटर कर देंगे, अब डायरेक्ट आपने शीट अपलोड नहीं करनी, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी है। अब चेंजेस क्या करनी है, चेंजेस ये करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यहाँ पर इस पर क्लिक करें, फिर आप शिफ्ट और ये फॉरवर्ड का बटन दबाते जाएं, इस सब को सिलेक्ट करें। ये सारा सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पर फॉर्मेटिंग पर, फॉर्मेट पर आकर आप इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर फॉर्मेट कर दें। मतलब इसका फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ से डिफॉल्ट पर क्लिक करना है और इसको इस फॉर्मेट में कर देना है। ठीक हो गया, अब बाज दफ़ा जो है वो दूसरे फॉर्मेट में होता है, फिर अपलोडिंग में बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं हमारे। अच्छा, अब ये चीज़ सेटिंग होगी, सेटिंग इसके बाद नेक्स्ट हमारे ये जो नंबर है ना, ये +92 लिखा हुआ है इसके शुरू में, +92 वाले नंबर पोस्टेक्स नहीं एक्सेप्ट करता। वो कहता है नंबर मुझे चाहिए 0 से या फिर डायरेक्ट 3 से मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है, आपने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, आपने एक नया कॉलम इंसर्ट राइट एक नया कॉलम डाल दिया। ठीक है, इसका भी आपने नाम रखते हैं कस्टमर फोन नंबर। ये कस्टमर फोन नंबर लिखा, इधर आपने एक फार्मूला लगाना है। अब ये देखिए, ये +92 अगर एक एक का मैं हटाने लग जाऊंगा तो मेरा तो पूरा दिन लग जाएगा, या बल्कि कई दिन लग जाएंगे, मैं एक एक का किधर से +92 हटाता रहूंगा। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू आपने डालना है, इज इक्वल टू डालने के बाद आपने लिखना है राइट। ठीक है, राइट लिखना है और ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है ये वाला कॉलम। ठीक हो गया, फिर उसके बाद आपने डालना है कॉलम, कामा, और फिर आपने कितने करेक्टर हमें चाहिए इस कॉलम के, जस्ट राइट साइड के 10 करेक्टर हमें चाहिए, इंटर करने हैं आपने 10 और ये कॉलम क्लोज करके इंटर कर देना है। अब फिर आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है। ये हमारे पास सारे के सारे वो नंबर आ गए, जो कि हम चाहते थे +92 शुरू में नहीं आना चाहिए, वो सब नंबर से हट के आप ये देख सकते हैं किसी के भी शुरू में अब +92 नहीं होगा। ठीक हो गया, अच्छा, अब ये वाला मसला हल हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस ये जो कॉलम था इसको आप डिलीट कर दें, ये हमारे अब काम का नहीं रहा। ठीक हो गया, बल्कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा,
एक काम और करना है, वो ये करना है, देखें अब यहाँ पर अगर आ जाए तो यहाँ पर देखें ये तो इसके ऊपर फार्मूला लगा हुआ है। अब ये फार्मूला भी पोस्टेक एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। उसको हमने ये नंबर देना है, ये फार्मूला नहीं देना। आप क्या करेंगे, इस कॉलम के ऊपर आपने क्लिक करना है, कंट्रोल सी से कॉपी, फिर कंट्रोल वी, इधर ही कंट्रोल सी से कॉपी किया, इस इधर ही कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब जब आप इसको दोबारा पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये एक बॉक्स आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इधर आपने क्लिक करना है पेस्ट वैल्यू ओनली, ठीक है। मतलब इसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये सिर्फ पेस्ट कर दो, जो फार्मूले लगा हुआ है इसको हटा दो। अब ये वैल्यू पेस्ट पर क्लिक किया, अब ये देखें, अब ये यहाँ पर मेरे पास नंबर आ रहा है, फार्मूला मैच से खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको आपने खत्म डिलीट कर देना है। इसको आपने डिलीट कर दिया, अब नंबर जिस तरह हमें चाहिए थे वो उसी तरह सारे के सारे नंबर आ गए। सही हो गया। अच्छा, अब जब ये सारा कुछ हमारे पास सेट हो गया, फॉर्मेट भी ठीक हो गया, अब आपने उसके बाद क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है, इधर आ जाना है डाउनलोड पर, और ये जो है ना CSV में इसको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। जब आप इसको CSV डाउनलोड करेंगे फिर आपने अपने पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्लिक करना है बल्क अपलोड पर, ठीक है। बल्क अपलोड पर क्लिक करेंगे, बल्क अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। ये मेरी फाइल थी, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके इसको आपने फिर अपलोड कर देनी है। जैसे ही अपलोड करेंगे ये सारे ऑर्डर यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, जब ऑर्डर अपलोड हो गए फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला काम हमारा है ऑर्डर अपलोड करना। ऑर्डर अपलोड हो गए, नेक्स्ट आपने ये करना है, आपने आ जाना है यहाँ पर जनरेट लोड शीट्स पर, ठीक है। जनरेट लोड शीट पर आएंगे, अब आपने इसकी एक लोड शीट जनरेट करनी है। मतलब ऑर्डर आपके अपलोड हैं लेकिन अनबुक्ड हैं। अभी हम जनरेट लोड शीट जब करेंगे ना तो ये ऑर्डर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बुक हो जाएंगे। अब हमने ऑर्डर को बुक करना है। बुक करने का क्या तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अब यहाँ से अपना सिटी सेलेक्ट किया। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। अभी ये एक डमी सा वो है, इसमें तो मेरे पास कोई ऑर्डर्स भी नहीं है, ना ही मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ से ऑल पर आपने क्लिक किया। ऑल पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये मेरे पास वो कोई शीट आ नहीं रही, अपलोडेड नहीं है। नहीं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से पर एक एड्रेस की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। आपने उस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपने यहाँ से ऑल ऑर्डर सेलेक्ट करने हैं, जनरेट लोड शीट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही जनरेट लोड शीट पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे के सारे ऑर्डर्स बुक हो जाएंगे। बल्कि मैं एक डमी कार ही लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाए। बल्क अपलोड पर गया, सिलेक्ट पर क्लिक किया और ये मैं ऑर्डर्स अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर। अब ये 273 ऑर्डर्स हैं, तो ये देखें ये इनकी अपलोडिंग स्टार्ट होगी। अब जब इनकी अपलोडिंग स्टार्ट होगी, ये 273 जब अब कंप्लीट हो जाएंगे, आ, ये अनबुकड हो जाएंगे, हो गए, ठीक है। अनबुक तो ये हो गए, लेकिन इसके बाद फिर मैंने इनको बुक भी करना है। अब बुक कैसे करना है, वो फिर जनरल लोड शीट और एयरवे बिल्स और वो उस तरह होंगे, तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। एक मिनट जरा ये अपलोडिंग हो जाए इसकी। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर 273 ऑर्डर्स थे। टू ऑर्डर्स के अंदर कुछ इशू आ रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं क्या इशू आ रहा है। ये एक ऑर्डर ये है, इनवैलिड फ़ोन नंबर। इनका शायद फ़ोन नंबर, हाँ जी बिल्कुल फ़ोन नंबर इनका ठीक नहीं है। अब ये बुक नहीं होगा, ठीक है। अब इसका करेक्शन का क्या तरीका है, बड़ा आसान है। देखिए आप इसकी ऑर्डर आईडी को कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें, अपनी इधर आ जाए, एक्सेल शीट में इधर कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल वी करें, तो ये आपके पास ऑर्डर आईडी आ गई। अब इनका फ़ोन नंबर गलत है, ये आ गया इनका फ़ोन नंबर, ठीक है। अब आपने अपने उधर शॉपिफाई पे जाकर इसका नंबर ठीक करवा देना है। इसका जो भी नंबर होगा वो आपने इंटर करवा देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसका नंबर ठीक करेंगे तो इसको शीट को दोबारा अपलोड कर, शीट अब दोबारा पूरी अपलोड आपने नहीं करनी। आपने क्या करना है, एक ये वाला ऑर्डर है, इसका इशू है। ये बाकी ऑर्डर तो अब अपलोड हो गए ऑलरेडी। इधर इस सबको ऊपर कंट्रोल शिफ्ट और ये अप वाला बटन दबाएंगे, ठीक है। और फिर ये पहली लाइन को छोड़कर ये बाकी ऑर्डर्स को डिलीट कर दें। इनको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद और किस ऑर्डर में मेरा फ़र्क है, दोबारा अपने इधर आएंगे डैशबोर्ड पर। दो ऑर्डर में फ़र्क है ना। दूसरा ये वाला है, ये क्या कह रहे हैं, सिटी नेम नहीं ठीक, अच्छा। इसकी ऑर्डर आईडी कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी, इधर आ जाएं, दोबारा कंट्रोल एफ कंट्रोल वी करें, ये इसकी है।
इधर इसका सिटी नेम का मसला आ रहा है। ये कह रहा है लकी मरवत है आई थिंक, और ये गलत लिखा हुआ है। कंट्रोल सी से कॉपी करें, ये दूसरी शीट में आ जाए। इधर करें कंट्रोल एफ कंट्रोल बी। अब ये देखें लकी मरवत है आई थिंक, और इधर इन्होंने थोड़ा सी मिस्टेक की हुई है, लकी मरवत है ये, लकी मरवत। ये लकी मरवत, ये स्पेलिंग गलत है, तो इस वजह से वो ऑर्डर वहां पर नहीं आ रहा था। लकी मरवत दोबारा यहाँ से कॉपी किया, आप आ जाए यहाँ पर इसमें और ये लकी मरवत डाल दें। ठीक हो गया। अब लकी मरवत डाल दें और इसकी वो आपने चेंज करनी है, इसको एरियल इसमें करना है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो इतने भी ऑर्डर्स हैं, इसमें ये जो सबसे टॉप पर है ये वाला, तो वही है जो गलत है, बाकियों को डिलीट कर दें। ये लकी मरवत वाला सबसे टॉप पर आ गया। अब इससे नीचे वाले जो ऑर्डर्स हैं वो भी मेरे पास ठीक है, ऑलरेडी अपलोडेड है, इन सबको भी डिलीट कर दें। अच्छा, ये मैं कैसे कर रहा हूँ ये मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब ये वाले दो ऑर्डर कल थे, इनको अब मैंने दोबारा अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये 4 वाली लाइन पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने दबाया कंट्रोल शिफ्ट और ये डाउनवर्ड, डाउनवर्ड दबाया, तो ये सारे ऑर्डर ने सेलेक्ट कर लिए। फिर आपने करना है राइट क्लिक, राइट क्लिक किया, आपने ये डिलीट रो पर क्लिक कर दिया, ये वो सारे ऑर्डर चले गए मुझसे। अब ये दो ऑर्डर गलत हैं, इनको अब मैंने दोबारा अपलोड करना है। फाइल पर क्लिक करें, डाउनलोड पर क्लिक करें, सीएसवी पर क्लिक करें। ठीक हो गया। अब ये डाउनलोड होगी, बस जो ऑर्डर गलत थे वो एक साइड पे मेरे पास आ गए। फिलहाल जो है आप इसको आपने अपलोड कर दिया, ये उसके डैशबोर्ड में चले गए हैं। ठीक है, दो ऑर्डर में हमारा फर्क है, वो मैंने साइड पर कर दिए हैं। ठीक है, उनको अब दोबारा हमने अपलोड करना है। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करें, ये रिमेनिंग ऑर्डर्स की है एक शीट, ये भी आ गई, इसमें भी अपलोडेड है ऑलरेडी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये दो आइटम है, अपलोड पर क्लिक किया, ये जो दो रिमेनिंग थे अब देखें वो भी ठीक हो गए और वो भी मैंने अपलोड कर दिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो मेरा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, अब ये ऑर्डर सारे अनबुक्ड है, अब इनको मैंने बुक करना है। बुक करने का क्या तरीका है, आप आ जाएंगे जनरेट लोड शीट पर, जनरेट लोड शीट पर आएंगे, अपना सिटी सिलेक्ट करें, ये सारे ऑर्डर मेरे पास आ गए। इसके बाद आप क्लिक करें ऑल पर। अब ये सारे ऑर्डर, ऑल ऑर्डर मेरे पास आ गए जो आज मैंने अपलोड किए, लेकिन ये अभी क्या है, अनबुक्ड है। ठीक है, इनको मैंने बुक करवाना है। तो बुक करवाने से पहले आप ये यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने अपना एड्रेस लाजमी सिलेक्ट करना है। अगर आप एड्रेस नहीं सिलेक्ट करेंगे तो लोड शीट जनरेट नहीं होगी। मैंने एड्रेस पर क्लिक किया और जनरेट लोड शीट पर क्लिक किया। जैसे ही जनरेट लोड शीट पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे सारे ऑर्डर्स, अब इनकी बुकिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जब इनकी बुकिंग स्टार्ट होगी ये सारे ऑर्डर बुक हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है, आपने एयरवे बिल्स जनरेट करने हैं। एयरवे बिल्स पर आ जाए, ये सारी बुकिंग हमने की हुई है। डेट डाल दें, कौन सी बुक तारीख को की है, आज की डेट को की है। अच्छा जी, कितने ऑर्डर है, 203 ऑर्डर है। ठीक हो गया। इस पर आपने क्लिक करना है और ये अब हमने, बल्कि पहले इससे पहले काम आपने काम ये करना है, ये ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, ताकि आज के जितने ऑर्डर बुक किए वो सारे के सारे मेरे पास आ जाएं। ठीक है, ऑल पर क्लिक किया, ऑल पर क्लिक करने के बाद आप ये सबसे नीचे आ जाएं और ये प्रिंट एयरवे बिल्स पर क्लिक कर दें। जैसे ही प्रिंट एयरवे बिल पर क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी, ये होते हैं एयरवे बिल्स। ठीक है, ये सारे के सारे एयरवे बिल्स मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सा तरीका था कि कैसे हमने बुकिंग करनी है। आपने फिर इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको फिर दोबारा जो है ना, डाउनलोड करने के बाद इसको दोबारा फिर आपने प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल कर आपने हर पार्सल के ऊपर इसको लगा लेना है। सही है। तो ये था तरीका कि प्रॉपरली पोस्टिक्स के ऊपर आपने बुकिंग कैसे करनी है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब ये देखें, ये मैंने बुकिंग कर ली है, मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि आपके टोटल 273 ऑर्डर बुक हो चुके हैं, ये बुक में चला गया है। अब जो डिलीवर्ड होंगे, जो कुछ भी एक्टिविटी होती जाएगी वो सारी की सारी यहाँ पर आपके सामने आती रहेगी। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप सब कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।